फिजियो की कौन सी बुक लूँ, सैमुअलिंगम या गाइटन, या फिर एनाटॉमी की ग्रेस या बेडी चौरसिया, कौन सी बुक लूँ? बहुत कन्फ्यूज़न है। सीनियर होता जो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, मुझे बता देता कि तुम ये बुक लो या ये बुक लो, ये अच्छी रहेगी पढ़ने में, या फिर इससे तुम पास हो सकते हो एंड ये तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ये तुम्हारे कंपटीशन के लिए अच्छा है। बहुत कन्फ्यूज़न है इन सारी चीज़ों को लेके। सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सारी कन्फ्यूज़न होगी कि फ़र्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में जाने पर कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक हमारे यूज़ की रहेंगी, कौन सी बुक हम स्टैंडर्ड बिहाफ पे पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है। सो गाइस, आज इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर ग्रीन, एमबीबीएस इंटर्न एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज। सो गाइस, आज जो है बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं। लोग मेरे से ही पूछते हैं कि मैम मैं फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक लूँ जिससे मैं पास हो पाऊँ, या फिर जो हमारे कंपटीशन को बीट करने में हमारी हेल्प करे। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। सो आज इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा। सो पहले बात करते हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ फिजियोलॉजी। सो सबसे ज़्यादा लीड रोल में जो प्ले करता है सब्जेक्ट वो है एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हम पहली बार आए रहते हैं कॉलेज में। उसके पहले हमने एनाटॉमी जैसी चीज़ें कुछ पढ़ी नहीं थी, ना देखी थी ना सुनी थी। और आते ही जब हम डीएच में पहला कैडेवर देखते हैं तो बहुत सारे लोग तो वहीं फेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। सो एनाटॉमी की जो बुक हम लोग प्रेफर करते हैं वो है बीडी चौरसिया। रेड कलर की बुक है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने उसका इमेज लगा दिया होगा। बीडी चौरसिया जो है ऑल ओवर इंडिया मोस्ट फेवरेट बुक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बुक है। और जो है मैक्सिमम लोग मोस्टली यही बुक पढ़ते हैं पास होने के लिए या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी इसकी जो एनाटॉमी की दूसरी बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी। थोड़ी टफ है, स्टैंडर्ड बुक है, बट अगर आप नीट पीजी की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करना चाहते हैं तो ग्रेज आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो आप जो है बीडी चौरसिया ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फर्स्ट ईयर में कि इतना बर्डन होता है तो आप ग्रेज पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं रहता। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि ग्रेज आप अगर जो शुरू से पढ़ेंगे तो आपके लिए कंपटीशन बीट करना बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, बीकेम बायोकेमिस्ट्री। और जहाँ तक हम लोग की बात करें तो हम लोग बीकेम और फिजियो एकदम लास्ट में पढ़े थे जब एग्ज़ाम प्रॉफ आ गया था, क्योंकि एनाटॉमी में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचता है। आप इन सब्जेक्ट्स को ऐसे बोलते रहते हो कि अच्छा बाद में पढ़ लेंगे बाद में। तो बेसिकली बीकेम छोटा पार्ट तो नहीं है, पढ़ने के बिहाफ पे है आपके। तो इसके लिए जो हम लोग बुक प्रेफर करते हैं वो सत्यनारायण है, जो ऑल ओवर इंडिया हर कोई फॉलो करता है। दूसरी इसकी बुक आती है वासुदेवन। दोनों अच्छी बुक्स हैं, बट डिपेंड ऑन यू कि मतलब आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो, आपको कौन सी बुक से ज़्यादा समझ में आता है। तो सत्यनारायण एंड वासुदेवन बेस्ट है बीकेम के लिए। तो आप इन 2 बुक में से कोई भी एक ले सकते हो। और तीसरी बात करें तो फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप जब नीट की प्रिपरेशन करते हो यूजी टाइम पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो एक होता है ना, ये लोग एकदम हल्के में लेके चलते हैं कि इसमें तो कर ले जाएंगे कुछ भी होगा, बट बुक पढ़नी इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैक्सिमम लोग लास्ट मोमेंट पे पास होने के लिए जो पढ़ते हैं वो सैमुअलिंगम है, और अच्छी बुक है। मतलब आप लास्ट मोमेंट पे इसको पढ़ोगे, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बुक है और इजी होता है चीज़ें रिटेन करने में। और अगर जिसकी स्टैंडर्ड बुक भी हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं जो वो AK जैन है, अच्छी बुक है। बाकी और थोड़ा आप हाई लेवल पे चलते हो तो गाइटन है। और आई थिंक जैसे ग्रेज की बात मैंने की एनाटॉमी के लिए,
वैसे फिजियो के लिए आप गाइटन रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, नॉलेज बहुत अच्छी। मैंने ली थी, मैंने सैमुअल लिंगम भी ली थी और गाइटन भी ली थी, तो दोनों ही बुक अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। डिपेंड मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें और आपका गोल क्या है, कंपटीशन बीट करना या केवल पास होना, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रेफर कर सकते हो। आप सैमुअल लिंगम भी ले सकते हो, बट गाइटन रखो, उसको पढ़ो, क्योंकि उससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। और कंपटीशन बीट करने के लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। तो ये रहे 3 सब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं इन तीनों के प्रैक्टिकल्स। तो एनाटॉमी के लिए आप एटलस लेते हो, जो हम सब लोग लिए थे। एटलस आई मीन नेटर्स बोलते हैं हम लोग उसको मैक्सिमम, क्योंकि नेटर्स ने लिखी है बुक, मतलब बनाई है। उसमें अच्छे अच्छे फिगर्स हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें हम उसी को प्रेफर करते हैं, उसमें ऐसा कोई बुक नहीं है। तो आप जब भी डिसेक्शन ऑल या मतलब डायसेक्शन के लिए जाते हो तो आप नेटर्स लेके जाते हो, एंड उस अकॉर्डिंग आप देखते हो आपको ऑर्गन्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो आपको डायसेक्ट करके बताया जाता है। तो मैक्सिमम यही है कि आप एनाटॉमी के लिए एटलस लेना ही पड़ेगा आपको। तो नेटर्स और एटलस एक ही बुक है, आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बीकेम की बात, तो बीकेम में एज सच कोई प्रैक्टिकल की बुक नहीं है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको लैब में ही बता दी जाएंगी। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और इसमें जो है आपको कोई बुक नहीं लेनी है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको लैब में ही बता दी जाती है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, जो कि बेनेडिक्ट रिएक्शन होता है, एंड बहुत सारे आई मीन रिएजेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब करने को मिलेंगी। तो वो सब आपको टीचर्स लैब में ही बता देंगे। तो एज सच यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल की बुक नहीं ले जानी है। तीसरी चीज़ आती है फिजियो की, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हिमैट होता है, एक ह्यूमन लैब का होता है। तो हिमैट में मेनली आपको वही है कि आरबीसी काउंट करना, डब्ल्यूबीसी काउंट करना, और जो है ब्लड अपना आई मीन ब्लड ग्रुपिंग पता करना, आप अपना भी पता कर सकते हो। तो वो सारे रिएजेंट और ग्लास स्लाइड, वो सारी चीज़ें आपको लैब में मिल जाएंगी, आपको लेनी नहीं पड़ेंगी। और जहाँ तक ह्यूमन लैब की बात करते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी चीज़ें लेनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको एक बीपी मशीन लेनी पड़ेगी, लाइक स्पैग्नोमैनोमीटर, कुछ इस तरीके से होगी ये, और जो है अंदर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये आपको लेनी पड़ेगी। आई थिंक ये 2 से 3 हज़ार की रेंज में आ जाती है, डिपेंड्स ऑन कौन सा ब्रांड आप ले रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट ईयर में जाते ही इतने पैसे खर्च करना आई थिंक अच्छा नहीं है। तो आप कोई सा भी नॉर्मल सा ब्रांड ले लो, एक ये, बाकी एक मेजरिंग टेप जो टेलर्स यूज करते हैं वो होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज़ टॉर्च होना चाहिए आपके पास, छोटी सी टॉर्च है, वो आपके पास कॉलेज के आसपास भी मिल जाती है, बट अगर जो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाना चाहते हो तो फिर आप टॉर्च ले सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जिसका आई थिंक आप सब लोगों ने सपना देखा होता है, वो है ये बहुत सारे लोग तो लिटमैन का लेते हैं, जो कि सबसे कॉस्टली होता है और सबसे अच्छा होता है। मैक्सिमम जो रेजिडेंट लोग होते हैं वो लोग लिटमैन लेते हैं, बट हमारे लेवल पे आके अभी लिटमैन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो, ये पता नहीं कौन सा मैंने लिया था, जो कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हो, स्टैथो। और आई थिंक ये भी 2 to 3 के नियर अबाउट आ जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आपको ह्यूमन लैब के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कॉटन, स्प्रिट, निडल, प्रिकिंग निडल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आप जब कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे कॉलेज पे जो ह्यूमन लैब वाला होता है, आई मीन एलटी जो वहाँ के होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। लाइक वो आपको आई थिंक किसी से मिलवा देंगे जो शॉप वाला होगा, कि आपको सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। हम लोग जब कॉलेज में आए थे तो हमारे जो फिजियो लैब के एलटी थे, उन्होंने मतलब हमें एक शॉप बता दी थी, तो हम लोग सारी चीज़ें वहीं से ले लिए थे, लाइक स्टैथो, स्पैग्नोमैनोमीटर एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी थी, बुक्स जितने थे फर्स्ट ईयर के। तो हर कॉलेज में आई थिंक ये चीज़ होती है कि जो रेलेवेंट शॉप्स होती हैं उनका पता होता है पहले से ही, वहाँ के जो एलटी या प्यून होते हैं, तो आप उनसे पता कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है
तो मैंने सारी बुक्स आपको बता दी। और हाँ, जहाँ तक फिजियो के प्रैक्टिकल की बुक की बात है, तो आई थिंक हमने तो नहीं ली थी, बट बहुत सारे लोग AK जैन लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पज़ से। तो प्रैक्टिकल की बुक AK जैन आती है, जो कि आप अभी मत लो, कॉलेज में जाना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स खरीद के मत ले जाओ। बेसिक बुक्स लो पहले, बाकी आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की सारी चीज़ें देख के आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल की AK जैन आती है, जो कि डिपेंड करता है आप कॉलेज जाके देखना आपको लेने की ज़रूरत है या नहीं। ये तो हो गई बुक्स की बात एंड प्रैक्टिकल की बात। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम वहाँ जाके क्या पहनेंगे। लिटरली सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए तो खासकर सबसे ज़्यादा हेडेक का काम है कि क्या पहनेंगे वहाँ जाके। तो हर जगह आई थिंक फर्स्ट ईयर का रूल यही है कि कुर्ता, सलवार, आई मीन लेगिंग्स नहीं, सलवार टिपिकल जो होती है, और कुर्ता आपका घुटने से नीचे होना चाहिए, जो बोला जाता है। बाकी कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कितने नहीं फॉलो करते, वो तो डिपेंड करता है। तो कुर्ता, सलवार और दुपट्टा कॉटन का V शेप में, ठीक है, पिन लगा के, यहाँ पिन लगा होना चाहिए उसमें। और जो आपका एप्रन है वो घुटने तक का होना चाहिए, ठीक है। बाल जो है, मैं तो इंटर्न हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन बाल जो है तेल लगा के, आई मीन अब तो कोई तेल वेल नहीं लगाता, लेकिन जो कहा जाता है कि तेल लगा के चोटी बना के रखना होता है हमेशा, ठीक है, कहीं से भी कुछ निकला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है लड़कियों के लिए तो खासकर यही है। बाकी तो लड़कों का फॉर्मल्स पहनते हैं, वो कहीं भी जाएं, जीन्स अलाउड नहीं है, पैंट शर्ट और बाल उनके एकदम छोटे छोटे, वो मिलिट्री कट वाले जो होते हैं, तो ये सब होता है। बाकी हर कॉलेज में जब आप जूनियर मोस्ट होते हो तो सीनियर्स आते ही हैं आपको, आपका इंट्रोडक्शन लेने। ऐसा जब रैगिंग चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो कि बहुत ही आई थिंक ज़रूरी होता है एक जूनियर और एक सीनियर के बीच में, एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, जो कि आज की जनरेशन समझती नहीं है। मैं तो 16 बैच की हूँ, 16 बैच की, आई मीन 2016 में मैं जूनियर मोस्ट थी यहाँ पे। तो हमारे सीनियर्स तो काफ़ी इंट्रो लिए थे हमारा, तो उस चीज़ का ना बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो अगर जो आप कॉलेज में जा रहे हैं और आपके सीनियर आपसे इंट्रो ले रहे हैं आपका, कि आप अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, या फिर ये आपके सीनियर है इनका नाम बताओ, तो इसको आप अदरवाइज रैगिंग टाइप में मत लें। ये एक इंट्रो का पार्ट है और वो आपसे एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर जो आपके सीनियर से कम्युनिकेशन बिल्डअप अच्छी है, तो ट्रस्ट मी, इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। आप, क्योंकि हर साल वो आपके सीनियर होते जाएंगे और वही आपको बताएंगे कि कॉलेज में पास कैसे होना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किसके नोट्स लेने हैं, कौन सी टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको सीनियर से ही पता चलती हैं, क्योंकि वो जिस फेज पे आप पहुँचे हो अभी, उस फेज को वो पार कर चुके हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर जो आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आप UG से सीधे MBBS की दुनिया में जाते हो, तो आप थोड़ा सा हवा में होते हो कि लाइक मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हो नो डाउट, बट एक डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है सीनियर और जूनियर के बीच में, वो करके रखनी चाहिए, जो कि बहुत सारे जूनियर्स नहीं करते। अभी मैंने ही देखा है, बहुत सारे जूनियर्स आए हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीनियर सामने से आ रहा है, उनको विश करना है नहीं विश करना है कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट आप सब ये ना करें। अगर जो आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपके सीनियर्स आ रहे हैं, उनको विश करें। बाकी वो आपको बाद में बताएंगे कि उनको हिंदी में विश करना है या इंग्लिश में विश करना है। फर्स्ट इमेज वहाँ पे दिखा रहे हो, जब भी आपका सीनियर आता है तो एटलीस्ट आप एक अच्छी इमेज अपनी प्रिपेयर करो, क्योंकि इमेज का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है मेडिकल कॉलेज में। एकेडमिक्स नो डाउट देखे जाते हैं, बट साथ में आपका कितना, आप मैनर्स आपके अंदर कितने हैं, आप सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करते हो, और आपका हर एक चीज़ टीचर देखता है। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में जब कॉलेज में जाते हो तभी टीचर्स आपको दिखता है। कैंपस ही सारे टीचर्स कैंपस में घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आप तो केवल फर्स्ट ईयर के टीचर्स को जानते हो।
सेकेंड ईयर की टीचर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो सब कोई आपको ऑब्जर्व करता है, खासकर जूनियर मोस्ट को। और अगर जो आपकी एक्टिविटीज़ गलत रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नोटिस होती रहती हैं और बाद में पता चलेगा। पता क्या चलेगा, एटलीस्ट आपकी एक गलत इमेज बनती है और कुछ उससे होता नहीं है। तो ये जहाँ तक थी ये बात की हम लोगों ने कि वहाँ पे जाके क्या पहनना है, कैसे ड्रेसअप होना है, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और वो सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो अभी हर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप सबका स्वागत है इस मेडिकोज की दुनिया में। सो अच्छे से आओ, पढ़ाई करो और एक डिग्निटी मेंटेन रखो अपने और अपने सीनियर के बीच में, और मज़े करो कॉलेज में। बस इतना कुछ पढ़ के आए हो, इतना हार्ड कंपटीशन टफ क्रैक किया तुम लोगों ने, तो अभी आके थोड़ा अपनी सारी चीज़ें जो तुम लोगों ने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज जाके ये करेंगे वो करेंगे, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, तो वो सारी चीज़ें करो। और लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि जहाँ बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी और किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक सेकेंड ईयर की बुक्स एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग कोचिंग कि मैरो ज्वाइन करें या प्रेपलेटर, कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो अगर जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता करना है या जानना है, अपनी कन्फ्यूज़न सॉल्व करनी है, तो कमेंट में बताना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, टिल देन अपनी प्रिपरेशन कर लो आने के लिए, और मिलते हैं सीधे कॉलेज में। ठीक है, ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट।